नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में स्टैटिक जीके के पर्वत यानी कि माउंटेन, झील और जलप्रपात के सभी जो प्रश्न देखने वाले हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह जो बुक है रामबन स्टैटिक जीके बुक एसो पब्लिकेशन का है, उससे हम करने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो है सभी प्रीवियस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। वो चाहे एसएससी के एग्जाम हो, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, 2015 से लेकर 2024 के भी जितने भी एग्जाम हुए उन सभी का स्टैटिक जीके चैप्टर वाइज जो है इसका संकलन किया गया। इससे पहले मैंने 3 वीडियो दिया हुआ है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, जिसमें लोक नृत्य के हैं, कला नृत्य यानी आर्ट एंड कल्चर के 3 वीडियो मिल चुका है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितना है? 1501 मीटर जो है महेंद्रगिरी की ऊंचाई, और यह जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। मासिन राम में दुनिया में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा होता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं डैश पहाड़ी से टकराती है, खासी पहाड़ी से टकराती है। ये जो है मेघालय राज्य में है। सर्दियों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के निचले इलाकों के मध्य से भारी बारिश और पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होता है? पश्चिमी विक्षोभ जिम्मेदार होता है। उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान शीत मरुस्थल पर्वत के नाम से जाना जाता है? स्पीति घाटी को शीत मरुस्थल पर्वत के नाम से जाना जाता है। किस पर्वत श्रृंखला के एक भाग के रूप में शिवालिक श्रृंखला शामिल है? हिमालय शामिल है। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो फेल्सिक से मध्यवर्ती चट्टान से बना है। किस प्रकार के ज्वालामुखी का प्रतिनिधित्व करता है? ज्वालामुखी समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किसके उपविभाग है? मेघालय के पठार के उपविभाग है। कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य से संबंधित है? अरावली पर्वतमाला। पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ियां स्थित है? मिजो पहाड़ी और नागा पहाड़ी स्थित है। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी सीमा बनाता है? हिमालय जो है भारत के पर्वत श्रृंखला की उत्तरी सीमा बनाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली रेंज मुख्य रूप से किन राज्यों से होकर गुजरता है? हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्य से गुजरता है। पीर पंजाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? इंद्रासन पर्वत है। अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया में स्थित है। पहाड़ी या श्रृंखला पूर्वी बनाती है? मैकाल पहाड़ी या पूर्वी श्रृंखला बनाता है। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट है। हिमालय का पर्वत पर्वतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है इलायची पहाड़ी, जिसे कार्डेमम पहाड़ी भी कहा जाता है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन है? कार्डेमम पहाड़ी हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रेणियों में से पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, पूर्वी पीर पंजाल करती है। पर्वत श्रेणियों में से गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है, विंध्याचल श्रेणी करता है। वह पर्वतीय स्टेशन जिसकी भारत में वर्ष 1997 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ किया गया था, दार्जिलिंग से किया गया था। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? एक सर्वेक्षक था। भारत में उम्र में प्राचीनतम कौन है? अरावली श्रेणी, जो राजस्थान में है। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? संदकफू है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार है, वलित प्रवर का एक उदाहरण है। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है? नीलगिरी पहाड़ी जो है पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। लोमस ऋषि गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? बराबर हिल्स पर स्थित है। भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? अरावली रेंज है। भीमबेटका के जलाशय किस पर्वत की तलहटी में है? विंध्य श्रेणी के तलहटी में है। हिंदू धार्मिक स्थल चंद्रनाथ हिल किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है। पश्चिमी घाट के पहाड़ियों में आमतौर पर औसत तापमान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। गारो पहाड़ियों में स्थित है, मेघालय में स्थित है। लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को किन नाम से जाना जाता है? दून के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पर्वत डैश का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है।
पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करता है? पर्वतीय के माध्यम से प्राप्त करता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला ठंडी साइबेरिया हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है? हिमालय रोकता है। सेवराई पहाड़ी और जवादी पहाड़ी डैश पर स्थित है? पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित है। मेघालय के किन पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होता है? खासी पहाड़ियों में होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। भीतरी हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है? 6000 मीटर है। पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में डैश के रूप में जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ग्रेट हिमालयन रेंज की अनुमानित लंबाई जिसे केंद्रीय अक्षीय रेंज के रूप में भी जाना जाता है पूर्व से पश्चिम तक डैश किलोमीटर है? 2500 किलोमीटर है। किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? मध्य प्रदेश का है। कलसुबाई चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा जो है तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितना है? 8598 मीटर है। भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दूनों में सबसे बड़ा दून कौन सा है? देहरादून है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? गुजरात में है। अचलगढ़ किस राज्य की तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है? राजस्थान का है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर है। देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? ओडिशा का है। कौन सा पर्वत धौली गंगा के निकट स्थित है? नंदा देवी स्थित है। कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है? कंचनजंगा स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी किस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है? नेपाल से संबंधित है। शत्रुंजय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? सतलुज और काली के बीच स्थित है। सतलुज और काली नदी के बीच के हिमालय के हिस्सों को क्या कहा जाता है? कुमायूं हिमालय कहा जाता है। माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? अरावली श्रेणी में स्थित है। सतपुरा पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। किस हिल स्टेशन को सतपुरा की रानी के नाम से भी जाना जाता है? पंचमढ़ी को जाना जाता है। हिमालय पर्वत के सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? महा हिमालय के नाम से जाना जाता है। पालकोंडा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। दिलवारा और जरगा पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। दार्जिलिंग किस हिमालय के भाग में स्थित है? लघु हिमालय के भाग में है। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया के रीढ़ के रूप में जाना जाता है? काराकोरम श्रेणी को जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कांगटो है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत कौन सी है? शिवालिक पर्वत श्रेणी है। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कंचनजंगा है। माउंट गोडमिनोस्टी जिसे केटू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, इसकी ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर है। कार्बी आंगलोंग पहाड़ी कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। पीरुदूत पीरुदूत लागल कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? श्रीलंका का है। कौन सी पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? अनाईमुडी है। सागर माता किसका नेपाली नाम है? माउंट एवरेस्ट का है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी शिखर है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू जिसे गोंडविन ऑस्टिन कहा जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है? 11 राज्यों में है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? हिमालय है। कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? केटू पर्वत स्थित है। साल्टोरो कांगरो चोटी किस सीमा पर स्थित है? भारत पाकिस्तान सीमा पर है। डोडा बेटा किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तिरिच मीर जो है हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला किसका एक भाग है? मध्य हिमालय का भाग है। हिमालय हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? 6000 मीटर है। हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। कंचनजंगा भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सिक्किम की ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को कहाँ जाने की आवश्यकता होता है? नेपाल जाने की आवश्यकता होता है।
किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? फोंगपुई को जाना जाता है। टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची में स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला श्रेणी है? सतपुरा पर्वत श्रेणी है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है। माउंट आबू कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। शिलांग किन पहाड़ियों पर स्थित है? खासी पहाड़ी पर है। उत्तरी अंडमान के उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कलसुबाई शिखर है। सह्याद्री पर्वतमाला भारत के किस राज्य से होकर लेकर सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैला हुआ है? गुजरात फैला हुआ है। केरल में स्थित तो सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। अनाईमुडी हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? गुरु शिखर। आप देख सकते हैं ये कितने एग्जाम में पूछा गया। आरआरबी से लेकर एनटीपीसी, एलपी, टेक्नीशियन, इलाहाबाद, ये सभी में सीएचएसएल, एसएससी के सभी एग्जाम से लेकर यूपी पीएसएससी के लिए सब तक के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। माउंट सिनो ओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। दक्षिण भारत में स्थित कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है? नीलगिरी पहाड़ी का ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा है। किस भारतीय पर्वत चोटी को सबसे ऊंचाई सबसे कम है? मुकुट पर्वत का है। सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़ है। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तिब्बत में है। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? असम का हिस्सा है। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किसकी सीमा पर स्थित है? भारत और नेपाल के बीच स्थित है। रॉकी पर्वत किस देश की सर्वोच्च चोटी है? उत्तरी अमेरिका का है। कुंभलगढ़ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह सिक्किम और किस देश की सीमा पर है? नेपाल की सीमा पर है। माउंट गिरनार गुजरात के कौन से जिले में स्थित है? जूनागढ़ में है। जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। हिमालय की धौलागिरी शिखर की ऊंचाई कितना है? 8,167 मीटर है। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। किस जनपद में नंदा देवी शिखर स्थित है? चमोली में स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? केटू हो जाएगा। आराकाम योमा पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? म्यांमार में है। सारामती पर्वत किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है? नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। नलमल्ला पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है जो कहाँ है? तंजानिया में है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में है। कौन सी पर्वत श्रृंखला होशंगाबाद में स्थित है? सतपुरा है। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। झुमरी तलैया तथा मंदार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। अब चलिए इसके क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को पहचानें और सही गलत का हमें कथन बताना है। सबसे पहला कथन है खासी एवं जयंतिया पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होता है जो 1000 सेंटीमीटर से अधिक होता है। दूसरा कथन कहा गया लद्दाख और अधिकांश पश्चिमी राजस्थान में 150 सेंटीमीटर से अधिक का वर्षा होता है। सॉरी यहाँ पर 1000 होगा, हमने 100 पढ़ लिया था। इसमें से बताना है कौन सा कथन होगा। केवल फर्स्ट कथन जो है सही होने वाला है क्योंकि दूसरा कथन गलत हो जाएगा। हिमालय विशेषता का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही दिया गया है? कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच है। दूसरा कहा गया है नेपाल हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है। इसमें से केवल जो है फर्स्ट सही होगा। कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच, लेकिन नेपाल हिमालय ये तीस्ता और दिहांग के बीच नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का प्रकार नहीं है? राइन घाटी या वलित पर्वत का नहीं है, जबकि यूराल पर्वत, एप्लांसियर पर्वत, अरावली रेंज सभी जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? कंचनजंगा हो जाएगा। यहीं पर अगर पूछा जाता हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी तो केटू हो जाएगा, लेकिन भारतीय पूछ दिया जाए तो आपको कंचनजंगा क्लिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी वर्णमाला हो जाएगा? पीर पंजाल पर्वतमाला सबसे लंबी हो जाएगा। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? सभी लोग को पता है, वलित पर्वत का उदाहरण है। यहाँ पर हमें मिलान करना, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सबसे देखिए पहले इधर ए से BCD दिया गया है और इधर 1 2 3 4 दिया गया। हमें कौन सा पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है वही बताना है।
सबसे पहले बटेश्वर पहाड़ी है, यह किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद जब बिलाड़ी श्रृंखला है, यह किस राज्य में है? यह जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद चीन श्रृंखला यह है मणिपुर में है, और धोसी पहाड़ी हरियाणा में हो जाएगा। इसका मिलान करने के बाद ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? अराकू घाटी स्थित नहीं है, ये गलत हो जाएगा, जबकि भागीरथी, करेवास और काठमांडू स्थित है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? किसमें मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तमिलनाडु की इलायची पहाड़ी, ये गलत हो जाएगा, जबकि केरल के लिए अन्नामलाई पहाड़ी, कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ी, महाराष्ट्र के लिए सह्याद्री पहाड़ी हो जाएगा। लद्दाख किसके बीच स्थित है? यही हमें बताना है। काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच लद्दाख स्थित है। उत्तर और दक्षिण भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करता है? कौन करता है? विंध्य श्रेणी अलग करता है। भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हो जाएगा? सभी लोग को पता है, अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी है। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? माउंट नाग टिब्बा ये नहीं है, जबकि माउंट कंचनजंगा, माउंट मैकालू, माउंट नंदा देवी ये सभी शामिल है। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है, जिसे डैश भी कहा जाता है, शिवालिक रेंज कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणी में से एक नहीं है? हिम शिखा इसमें से एक नहीं होगा। अब चलिए झील के सभी प्रश्न कवर कर लेते हैं। पर्वत को कंप्लीट हो गया, अब झील कंप्लीट करते हैं, इसके बाद जो है जलप्रपात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है? लोनार झील जो है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। हर साल किस राज्य में स्थित नेलपट्टू पक्षी अभयारण्य में पुलिकट झील पर फ्लेमिंगो उत्सव मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो उत्सव मनाया जाता है। एशिया में सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है, जिसे 1981 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था? चिल्का झील हो जाएगा। चिल्का झील एक खारे पानी के लैगून है जो ओडिशा राज्य के किन जिले में स्थित है? पुरी, खुर्दा और गंजाम जिले में स्थित है। कौन सी झील खारे पानी की झील है? चिल्का झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? टिटिकाका झील है। नहरों, झीलों और जलमार्गों के व्यापक नेटवर्क के कारण किस भारतीय राज्य को दक्षिण भारत का जल प्रवेश द्वार कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। कौन सी झील खारे पानी की झील है? सांभर झील जो राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में है। विश्व की सबसे पुरानी और साफ पानी की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में मानसरोवर झील के पश्चिम में और कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? लेक राक्षसताल है। भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील यानी कि लैगून और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी छिछली लैगून झील कौन है? चिल्का झील ओडिशा हो जाएगा। भोपाल झील अपने समय के सबसे बड़े कृत्रिम झीलों में से एक है। यह किस शताब्दी में बनाया गया था? 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। एशिया की सबसे बड़े मीठे पानी की गोखुर झील कौन सा है? कांवड़ झील हो जाएगा। कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को जोड़ता है? हुसैन सागर जोड़ता है। कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? पुलिकट झील है। किस झील को भारत में एकमात्र फ्लोटिंग आइसलैंड लेक के रूप में जाना जाता है? लोकटक झील को जाना जाता है जो मणिपुर में है। किस झील को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है? डल झील को कहा जाता है। एशिया के सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील किस राज्य में है? ओडिशा में है। ओडिशा की सबसे बड़ी पश झील कौन सा है? चिल्का झील हो जाएगा। सांभर साल्ट लेक किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। कौन सी एशिया के सबसे बड़े खारे पानी की झील है? चिल्का झील हो जाएगा। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। भारत में सबसे बड़े अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन है? सांभर झील है। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि के परिणाम का उदाहरण है? वुलर झील है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर में है। अंसुपा झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में है। प्रसिद्ध वुलर झील एवं डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे लंबी झील कौन है? वेम्बनाड झील जो केरल में है। भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? महानदी डेल्टा में है।
कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? चिल्का झील प्रसिद्ध है। पूर्वोत्तर भारत की कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? लोकटक झील जो मणिपुर में है। अष्टमुडी आर्द्र भूमि झील किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। कौन सी झील एशिया के सबसे बड़े ताजे पानी की झीलों में से एक है? वुलर झील है। सूरज कुंड झील किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में है। त्योसोंगमो झील भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है। नैनीताल झील किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। सूर्यधार झील किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? राजस्थान में ढेबर झील है। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? डल झील पर है। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़े ताजे पानी की झील जो मणिपुर में स्थित है वह कौन सी है? लोकटक झील है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। हुसैन सागर और उस्मान सागर झील किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में है। भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। राजस्थान में झीलों का शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। किस झील का स्वामित्व संयुक्त रूप से चीन और भारत दोनों के पास है? त्योस्कर झील का है। वुलर झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? मेलाधर त्रिपुरा में है। बैकाल झील कहाँ स्थित है? रूस में है। मणिमहेश झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। त्यो मोरडी झील किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में है। अब चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं बताना है? सांभर झील जो है ये जो है मीठे पानी की झील नहीं होगा, इसलिए गलत है। लोकटक झील, भीमताल और बड़ा पानी झील ये सभी मीठे पानी की, जबकि सांभर झील जो है एक जो है खारे पानी की झील है जिससे नमक का निर्माण होता है। प्लाइस्टोसीन युग के दौरान पृथ्वी पर एक उल्का पिंड गिरने के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा झील का निर्माण हुआ था? सभी लोग को पता है, लोनार झील का निर्माण जो महाराष्ट्र में है। भारत के किस राज्य में विश्व का बेसाल्टिक उल्का प्रभाव से बनने वाला विशालतम गड्ढा स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? नैनीताल को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं यानी गलत दिया गया है? त्योसोंगमो झील मेघालय ये जो है गलत सुमेलित है, जबकि हिमायत सागर झील तेलंगाना में है, राजसमंद झील राजस्थान में है, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित झीलों और उनके स्थानों में से कौन सा बेमेल समूह है? इसमें से गलत दिया गया है। चिल्का झील जो उड़ीसा में, इसलिए गलत हो जाएगा। लोनार झील महाराष्ट्र में है, रूपकुंड झील उत्तराखंड में है, लोकटक झील मणिपुर में है। अब चलिए क्विक रिमाइंडर के प्रश्न फटाफट देख लेते हैं। डल झील कहाँ है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, यह भारत में है। विक्टोरिया झील कहाँ है? यह अफ्रीका महाद्वीप में है। अगर बात करें इसके महत्वपूर्ण तथ्य की तो वेम्बनाड झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी वाला झील है। सुपीरियर झील देखिए, यह उत्तरी अमेरिका और कनाडा के सीमा पर है। यह सुपीरियर झील दुनिया के सबसे बड़े साफ पानी वाली झील है। टिटिकाका झील यह दक्षिण अमेरिका के बोलिविया और पेरू की सीमा पर है। यह झील दुनिया का सबसे ऊंचा स्थित नदी झील है। ग्रेट बियर झील देख लीजिए, स्थान कनाडा और उत्तरी अमेरिका में है। यह झील कनाडा की सबसे बड़ी झील है और दूसरी सबसे बड़े खारे पानी वाली झील के रूप में भी जाना जाता है। चिल्का झील देखिए, यह जो उड़ीसा राज्य भारत में है। महत्वपूर्ण देख लीजिए, चिल्का झील भारत के सबसे बड़े तटीय सागरीय झील है और यह भारतीय आपराधिक वन्य जीवन संरक्षण के क्षेत्र में के रूप में मान्यता प्राप्त है। पियोंग झील कहाँ है? लद्दाख भारत में है। पियोंग झील जो है एक अद्वितीय हिमनद और इसका आधा हिस्सा भारत में है, जबकि बाकी हिस्सा चीन में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। पुलिकट झील दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सागरीय झील है और यह एक महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य भी है। सांभर झील राजस्थान में है। यह जो है सांभर झील भारत की सबसे बड़ी नमकीन झील है और यहाँ पर खारे पानी के उत्पादन भी होता है। डमडम झील यह हरियाणा के भारत में है। डमडम झील दिल्ली एनसीआर के पास स्थित है और यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जहाँ पर्यटक बोटिंग और पिकनिक का आनंद लेते हैं। लोनार क्रेटर झील महाराष्ट्र में है। लोनार क्रेटर झील एक महत्वपूर्ण जैविक और भौतिक अद्वितीय है जो एक मेटेरोइड संगठन के परिणाम स्वरूप बना है। भीमताल झील यह उत्तराखंड में है। भीमताल झील एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, यहाँ पर बोटिंग और मछली पकड़ने का आनंद लिया जाता है। वुलर झील यह जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील भारत के सबसे बड़े मीठे पानी वाले झील है और यह एक महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य भी है।
पुष्कर झील यह राजस्थान में है। पुष्कर झील हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है और यह पुष्कर मेले का संग्रहण यहाँ होता है। वेम्बनाड झील यह केरल में है। वेम्बनाड झील भारत की लंबी और भारी मीठे पानी वाली झील है। यह केरल के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और यहाँ पर पक्षी दर्शन, शिकार, राइड और बोटिंग का आनंद लिया जा सकता है। अब चलिए जलप्रपात के क्वेश्चन है, मात्र छोटा टॉपिक है, चलिए कवर कर लेते हैं। चित्रकूट झरना एक प्राकृतिक झरना है जिसे भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में जाना जाता है, जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में डैश नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ राज्य में, जिसे जो है नियाग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। कौन सी नदी प्रसिद्ध जोग जलप्रपात बनाती है, जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है? शरावती नदी बनाती है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? जोग जलप्रपात है। वह नदी जिस पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? अथिरा पिपली जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित है? नर्मदा नदी द्वारा निर्मित है। थोसेधर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? सुवर्णरेखा नदी पर है। विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात कौन है? एंजिल जलप्रपात है। किरणम झरना किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। प्रसिद्ध जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अब चलिए क्विक रिमाइंडर के देख लीजिए। जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में वाराही नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। नोनकालिकाई जलप्रपात मेघालय में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। सूरत झरना झारखंड में, यहाँ पर आप गुजरात नहीं क्लिक कर लीजिएगा, सूरत झरना झारखंड में है। भेरगढ़ जलप्रपात मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर है। होंगेनकल जलप्रपात तमिलनाडु के कावेरी नदी पर है। मेनमाती जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। कोटालम जलप्रपात तमिलनाडु में है। अथिरापल्ली जलप्रपात केरल में है। तांदवपार जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। बड़ा चूकी जलप्रपात कर्नाटक के कावेरी नदी पर है। गिरसप्पा जलप्रपात कर्नाटक के यहाँ पर गरसोप्पा जलप्रपात होगा, शरावती नदी पर है। तेजपुर जलप्रपात असम में है। सतपुरा जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। सोपारा जलप्रपात महाराष्ट्र में है। तामरा घूमर जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। रौकेला जलप्रपात ओडिशा में है। पंचधारा जलप्रपात महाराष्ट्र में है। चुलिया जलप्रपात राजस्थान के चंबल नदी पर है। चिन्ना कल्लार जलप्रपात तमिलनाडु में है। पीलर रॉक जलप्रपात तमिलनाडु में है। हेजीनाका झरना नागालैंड में है। खसदुंग जलप्रपात मेघालय में है। शाहीजल जलप्रपात असम में है। शिलोंग जलप्रपात मेघालय में है। अगनाझरी जलप्रपात झारखंड में है। नुजीरा जलप्रपात ओडिशा में है। चोतुरू जलप्रपात तेलंगाना में है। माइथन जलप्रपात झारखंड में है। पेरुम्बिया झरना केरल में है। झरनी झीरा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। रानी दूध जलप्रपात महाराष्ट्र में है। शरावती जलप्रपात होगा या शिरावती पता नहीं, कर्नाटक में है। पटली जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में है। महलौती जलप्रपात उत्तराखंड में है। पाबर जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में है। ऊंचाई जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश में है। महानदी जलप्रपात ओडिशा में है। बाणगंगा जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। पांडवकरा जलप्रपात महाराष्ट्र में है। सातधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। रतकुंड जलप्रपात बिहार में है। तो ये जितना भी पर्वत, झील और जलप्रपात के क्वेश्चन थे ये सभी कंप्लीट हो गया और ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन थे। इस बात को याद रखिएगा, हो सके तो 2-3 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाए। अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन सभी का PDF वो टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों को बस जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।